A good civil engineer doesn't merely design things, he makes things work। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर वकासत अली और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कुछ ऐसा नॉलेज, कुछ ऐसी टिप्स जब आप एज ए सिविल इंजीनियर साइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। तो अगर आप रोड वाले प्रोजेक्ट के ऊपर लाइक हाईवे के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर दो मेजर डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर का और एक होता है हाईवे का। अब दो तरह के इंजीनियर वहाँ पे काम करते हैं साइट पे, स्ट्रक्चर इंजीनियर, हाईवे इंजीनियर। तीसरा डिपार्टमेंट तो होता है लाइक सर्वे का डिपार्टमेंट होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो होता है उसमें इंजीनियर बहुत कम होते हैं। वो सर्वे के स्पेशलिस्ट लोग उसको हैंडल कर रहे होते हैं। तो मैं बात करूँगा एज ए हाईवे इंजीनियर और स्ट्रक्चर इंजीनियर। देखें, सबसे पहले जो चीज़ है, जब आप साइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर पॉइंट होते हैं, तो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपके पास उस प्रोजेक्ट की ड्राइंग होनी चाहिए। अभी हमारे मुल्क के अंदर ये ट्रेंड है कि लोग साइट के ऊपर काम तो कर रहे होते हैं, अगर हाईवे के ऊपर काम कर रहे हैं तो एम्बैंकमेंट बना रहे होते हैं, सब ग्रेड बना रहे होते हैं, लेकिन उनके पास उस प्रोजेक्ट की जो अथोराइज ड्राइंग होती है, जो क्लाइंट ने दी होती है अप्रूव ड्राइंग, वो उनके पास नहीं होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए कि हम जो साइट पे काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो बेसिक चीज़ है, आप चाहे स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, चाहे आप हाईवे इंजीनियर हैं, या आप इंजीनियरिंग की किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, तो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको ड्राइंग पढ़ना आनी चाहिए। तो आज उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको ड्राइंग पढ़ना भी सिखाऊंगा। तो अभी मैं चंद ऐसी बेसिक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो आपको एज ए साइट इंजीनियर आपके माइंड में होनी चाहिए। अभी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मैं पिछले 9 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, एज ए साइट इंजीनियर भी काम किया और अभी रिसेंटली मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि हाईवे के ऊपर जब लोग काम कर रहे होते हैं, उनको काम तो आता है, वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ यही काम जानते हैं कि हमने एम्बैंकमेंट बनानी है, पास करवानी है और फिनिश, यानी कि हमारी यही प्रोग्रेस चल रही होती है। मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर ऑब्जर्व किया है कि हम साइट पे गए हैं, विजिट किया है, बहुत सारे इंजीनियर जो पिछले 15 साल से 20 साल से साइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, एफडीटी भी उनके सामने लग रही होती है। लेकिन मेरे बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के अंदर मैंने देखा, जब मैंने लोगों से पूछा व्हाट इज़ एफडीटी, एफडीटी किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो बहुत रेयर लोगों को उसका पता था कि एफडीटी एक्चुअली होता क्या है। दूसरा ये है कि एफडीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर ऑन साइट एफडीटी लगती कैसे है, एफडीटी का जो टेस्ट है वो किस तरह फेल होता है, कौन सी हम लोगों से हमारी वर्कमैनशिप के अंदर मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। एक तो एक्चुअल फेल होना अलग बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू एनएचएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें जो है ना वो फेल हो रही होती हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको ड्राइंग का पता होना चाहिए, ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए। दूसरा ये है कि साइट के ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो इंजीनियर को पता होनी चाहिए। उस एक्टिविटी को पता होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो जिस अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, उस अथॉरिटी की स्पेसिफिकेशंस आपको आनी चाहिए, वो आपने रीड की हुई हों। लाइक एज ए हाईवे इंजीनियर जब आप जॉब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको काउंटर करना पड़ती हैं, जिसमें आप एम्बैंकमेंट बनाते हैं, सब ग्रेड बनाते हैं, सब बेस डालते हैं, वाटर बोर्ड बकैडम डाल रहे होते हैं। उसके बाद आप जो है वो सॉल्ट बेस कोर्स करते हैं, सॉल्ट वेयरिंग कोर्स करते हैं। अभी हर चीज़ की अपनी स्पेसिफिकेशन है, ऐसा नहीं होता कि बस आपको जो मटेरियल मिला है आप अपने तरीके से साइट के ऊपर ले करके कंपैक्ट कर लें। हर मटेरियल की अपनी स्पेसिफिकेशन है, अपना डिज़ाइन है, अपनी रिक्वायरमेंट है, उसकी अपनी उसकी फील्ड डेंसिटी होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि जब आप बीइंग इंजीनियर साइट पे काम कर रहे होते हैं तो आपके अंदर जो है वो सुपरवाइजरी स्टाफ होता है, फोरमैन्स होते हैं, तो आपने अपने आप को उनसे अलग शो करना होता है। लाइक साइट इंजीनियर की सबसे जो बड़ी ड्यूटी होती है वो होता है कि आपने साइट को मैनेज करना होता है। साइट को आप जब मैनेज करना जान जाते हैं, भाई मेरे पास इतनी मशीनरी है, इतनी मेरे पास इतना किलोमीटर का एरिया, इसके अंदर मैंने वर्किंग करनी है, तो आपने अपनी साइट को फ्यूचर के हिसाब से प्लान करना होता है कि अगर आज मैं ये काम करूँगा तो इसके अगेंस्ट मुझे कल कितनी वर्क प्लेस मिलेगी, वर्क साइट कितनी होगी मेरे पास जिसके ऊपर मैं इजीली वर्किंग कर सकता हूँ। आपको साइट मैनेज करना आनी चाहिए। दूसरा ये है कि उसके अलावा जो आपका मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी बेसिक नॉलेज, उसकी टेस्टिंग क्या होती है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, उसकी ग्रेडिंग क्या होती हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए।
ये सब जब चीज़ें आप जान जाते हैं तो सबसे जो एक मेजर चीज़ इस फील्ड के अंदर है, आप चाहे साइट के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे आप फ्रेश इंजीनियर हैं, बेसिक चीज़ों में जो बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है बीइंग इंजीनियर, आपको एक्सेल और ऑटोकैड आना चाहिए। अगर आप साइट पर काम करते हुए बिल्कुल ही ऑफिस की चीज़ों से अनटच हैं, अगर आपको एक्सेल ही नहीं आता, आपको ऑटोकैड नहीं आता, आपको ड्राइंग रीड नहीं करना आती, तो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जब आप साइट पर काम करके सब कुछ सीख चुके होंगे, लेकिन जब ऑफिस की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे तो आप फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो लिहाजा आपको बेसिक, जब आप फ्रेश इंजीनियर हैं, आप साइट पे आके काम कर रहे हैं, आपने सबसे पहले एक्सेल का टूल सीखना है, ऑटोकैड सीखना है। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में आपको एक्सेल भी सिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ऑटोकैड भी सिखाऊं। तो ये दो चीज़ें आपने ज़रूर सीखनी है। अभी मैं तो एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर के बारे में देखें, स्ट्रक्चर इंजीनियर की जो जॉब है वो बहुत स्पेसिफिक हो जाती है और बहुत, आप कह लें कि बहुत खुली किताब की तरह होती है वो। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का आपको देखना पड़ता है। सबसे मेजर चीज़ जो भी है मैंने बता दिया, आप चाहे स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, चाहे हाईवे इंजीनियर हैं, आपने एक्सेल और ऑटोकैड मस्ट सीखना है। दूसरा ये कि अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं तो आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना आना चाहिए। बार बेंडिंग शेड्यूल आपको बनाना आएगा, आपको रीड करना आएगा, तो ही आप स्टील यार्ड के अंदर अपने सुपरवाइजरी स्टाफ से जो है वो स्टील कट करवा सकते हैं। ये बेसिक टूल हैं, ये आपने लाजमी सीखने हैं। सिर्फ साइट के ऊपर एज ए फोरमैन काम नहीं करना। अगर आप एज ए फोरमैन काम करेंगे तो ताहयात आप जो है ना वो साइट तक ही महदूद रह जाएंगे। एक्चुअली लोग कोशिश करते हैं स्टार्ट से कि ऑफिस को ज्वाइन करें, साइट को छोड़ दें, लेकिन मैं आपको पर्सनली मशवरा दूंगा कि ऑफिस ज्वाइन करने से पहले आपके पास साइट का एक्सपीरियंस और साइट का नॉलेज होना मस्ट है। जब आप साइट को अच्छी तरह जान जाएंगे, अपने हाथ से आपने काम किया होगा साइट के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको ऑफिस में काम करना और आसान हो जाएगा। अभी स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए ये है कि जब स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज जो मैंने स्ट्रक्चर की मिसाल के तौर पर सबसे पहला कंपोनेंट होता है एक्सकेवेशन। जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपने साइट पे एक्सकेवेशन करनी होती है। अभी एक्सकेवेशन के अंदर से आपका जो है वो मिट्टी निकलती है, मटेरियल जो है वो आपने एक्सकेवेट करना होता है। आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं जो इधर से मटेरियल एक्सकेवेट करूँगा वो अगर लेबॉर्ट्री से सूटेबल डिक्लेयर हो जाता है तो मैं उसको यूटिलाइज कहाँ करूँगा। तो उस चीज़ से पहले आपने उसकी यूटिलाइजेशन का सोचना होता है। ये नहीं है कि आपने वहाँ से मटेरियल निकाला, उधर ही डंप कर दिया, फिर जब उसके यूटिलाइजेशन का टाइम आएगा तो यूटिलाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपको पहले सोचना होता है। दूसरा ये, आप साइट इंजीनियर जब साइट पे काम करते हैं तो आप वहाँ पे कंक्रीट भी करवाते हैं, शटरिंग भी करवाते हैं, इसके अलावा स्टील की जो है वो फिक्सिंग भी करवाते हैं। तो आपको कंक्रीट का नॉलेज होना चाहिए, कंक्रीट की कितनी क्लासेस होती हैं, कंक्रीट के ऊपर कौन से टेस्ट होते हैं, कंक्रीट का स्लम क्या होता है, कितना स्लम कौन सी कंक्रीट के लिए रिक्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप स्टील फिक्सिंग करवा रहे हैं तो आपको स्टील का डाया, स्टील की डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, स्टील की फिक्सिंग कैसे की जाती है, स्टील के अंदर जो है वो पेंट अप कैसे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपने स्पेसर लगाने हैं तो किस तरह लगाने होते हैं, क्या तरतीब होती है। ये जब तक आपको ओवर बेंडिंग शेड्यूल पढ़ना नहीं आएगा, बनाना नहीं आएगा, तो आप सिर्फ फिक्सिंग ही सीखेंगे, वो भी जो ऑन साइट फोरमैन कर रहे होते हैं वही होती है। इसके अलावा आपके पास अपनी कोई टेक्निकल स्किल नहीं होती है। ये चीज़ें आपने लाजमी सीखनी होती हैं अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ टाइम के बाद ऑफिस के अंदर स्विच करें या आप वाकई बीइंग इंजीनियर काम करें। देखें, इंजीनियर का सिर्फ काम नहीं है कि साइट के ऊपर बस अब खड़े हैं, कंक्रीट हो रही है, पोर हो रही है, शटरिंग लग रही है, खुल रही है, ये सारी चीज़ें, ये काम आदमी फोरमैन भी करता है। जो उस वक्त हमारी लेबर काम कर रही होती है वो शायद ये काम हमसे अच्छा जानती है, लेकिन बीइंग इंजीनियर आपको उससे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का। बहुत सारे दोस्तों से अभी देखें, मैं एंड पे इंशाल्लाह आपके लिए 1-2 क्वेश्चन भी छोड़ूंगा, आपने मुझे उसके जवाब भी देने हैं, तो मुझे आपके इंटरेस्ट का पता भी चलेगा कि आपका कितना इंटरेस्ट है मेरी वीडियोस में और कितना नॉलेज आपके पास है। इसके अलावा देखें, एक और चीज़ जो है बीइंग ए स्ट्रक्चर इंजीनियर आपके माइंड में होनी चाहिए कि हम जब कंक्रीट पोर कर रहे होते हैं तो पोर के वक्त हमने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। जो उसके अंदर वाइब्रेटर चलता है वो वाइब्रेटर किस टाइम पे और कितना चलना चाहिए। वाइब्रेटर के नो डाउट फ़ायदे हैं कि वो कंक्रीट को कंपैक्ट करता है, लेकिन ओवर वाइब्रेटिंग जो होती है वो कंक्रीट को स्लम लूज कर देती है, जिससे उसके अंदर क्रैक्स आते हैं। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपसे ऐसी शेयर करूंगा, फील्ड्स को लग करके कि हाईवे के अंदर कौन से मटेरियल होते हैं, उनकी क्या स्पेक्स होती हैं, क्या टेस्टिंग होती हैं,
इसी तरह स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मेरे आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें और मुझे कमेंट्स में अपने रिमार्क्स दिया करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। अभी वीडियो के एंड के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर छोड़ूंगा जिसका आपने मुझे अपने मेरे कमेंट्स में जवाब देना है। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपने सीखना है और सबसे बेसिक मैं फिर आपको रिपीट करूंगा, आप चाहे बिगिनर हैं, चाहे आप अपने कैरियर के दरमियान में खड़े हैं या एज ए साइट इंजीनियर आपने स्टार्ट किया हुआ है या आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं, लेकिन जब तक आपको एक्सेल नहीं आता, ऑटोकैड नहीं आता, आप समझें कि आप सिर्फ साइट के फोरमैन क्या तक महदूद हैं। आप साइट इंजीनियर जब काम कर रहे होते हैं आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, आपने डेली बेसिस पे अपनी डायरी को अपडेट करना होता है, आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाना आनी चाहिए, आपको टेक्निकल वर्डिंग्स आनी चाहिए, टेक्निकल टर्म्स का पता हो कौन सी यूज़ होती हैं साइट के ऊपर, एज ए इंजीनियर जो यूज़ करते हैं, डेलीगेशंस आते हैं वो कौन सी वर्डिंग यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी मेरा जो आपसे एक क्वेश्चन है वीडियो के एंड पे वो ये है कि काइंडली मुझे लाजमी बताइएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड कलवर्ट। टेक्निकल टर्म्स के अंदर मुझे आंसर देना है कि ब्रिज और कलवर्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। दोनों चीज़ों को ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिफाइन करती है कि ये इस लेवल पे आकर कलवर्ट से ब्रिज में कन्वर्ट हो जाता है और ब्रिज इस लेवल से आकर नीचे कलवर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ का आपने मुझे लाजमी जवाब देना है। अभी मेरी आप सब दोस्तों से फिर दोबारा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। आप लोगों का मेरे साथ प्यार मोहब्बत होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने जर्नी से रिलेटेड जो मैंने सीखा लोगों तक शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा आपको जो हमारी फील्ड से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत ही मैंडेटरी हैं वो आप लोगों को बाय ट्यूटोरियल सिखाऊँ। तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मेरे क्वेश्चन का जवाब देना मत भूलिएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।